गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूं आपके लिए पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर असर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। पहली खबर सहारा इन्वेस्टर्स के लिए है जो उनको जरूर राहत देगी। सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं की कमाई वापस मिलना शुरू हो गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रुपए लौटाने के पहले चरण की शुरुआत की है। इसके तहत 112 छोटे निवेशकों को 10-10 हजार रुपए की पहली किश्त जारी की गई। जमाकर्ताओं का पैसा वापस करने के लिए सरकार ने 18 जुलाई को CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की। ऑडिट पूरा होते ही धनराशि की अगली किश्त जारी की जाएगी। सहारा प्रबंधन की गलती और अदालती मुकदमों में देरी के कारण सहारा के जमाकर्ताओं को पिछले 15 सालों से अपना पैसा वापस नहीं मिल रहा था। अगली खबर मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए है। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर अब आप UPI के जरिए भुगतान करके टिकट ले सकेंगे। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से UPI सुविधा की शुरुआत की है। सभी स्टेशनों पर टिकट वेंडिंग मशीन और काउंटर्स पर UPI से भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल का उद्देश्य टिकट सेवा और यात्रा को डिजिटल और परेशानी मुक्त बनाना है। कैब राइडर्स के लिए है हमारे पास एक अच्छी खबर। अब मुंबई, पुणे और हैदराबाद में भी मिलेगी ओला कैब्स की प्राइम प्लस सर्विस। ओला कैब्स के CEO भावेश अग्रवाल ने की है प्राइम प्लस सर्विस को शुरू करने की घोषणा। प्राइम प्लस सर्विस में राइडर्स को कुछ प्रीमियम फीचर और बेनिफिट मिलेंगे। इसमें 0 कैंसिलेशन, बेस्ड ड्राइवर्स और टॉप कार्स को निर्बाध ऑपरेशन सेवा देने का वादा किया जा रहा है। लैपटॉप या कंप्यूटर्स खरीदने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये ज़रूरी खबर है आपके लिए। लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर रोक लगने के बाद एप्पल और सैमसंग ने लैपटॉप का इंपोर्ट तुरंत रोक दिया है। आगे आने वाले फेस्टिव सीजन में लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर की उपलब्धता सीमित रह सकती है। टेक्नोलॉजी कंपनियां इंपोर्ट के लिए लाइसेंस जल्द से जल्द हासिल करने में जुट गई हैं क्योंकि दिवाली का टाइम इन कंपनियों के लिए ज़रूरी होता है। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों को देखते हुए आने वाले दिनों में सरकार बड़े फैसले ले सकती है। इसके लिए गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के साथ स्टॉक लिमिट को लेकर भी सख्ती बढ़ सकती है। इस साल सरकार ने जितना गेहूं उत्पादन का अनुमान लगाया है, बाजार में वैसी सप्लाई नहीं दिख रही है। गेहूं की सप्लाई बढ़ाने के लिए सरकार रूस से 90 लाख टन गेहूं आयात के लिए डील कर सकती है। घरेलू उत्पादन में कमी की चिंता के बीच गेहूं की कीमतें लगातार ऊंची बनी हुई हैं। गेहूं के साथ दालें भी विदेश से आएंगी। मोजाम्बिक से तूर और उड़द दाल का इंपोर्ट बिना रोक टोक जारी रहेगा। सरकार ने 31 मार्च 2024 तक बिना किसी पाबंदी के तुअर और उड़द दाल के आयात को मंजूरी दी है। इनका आयात मुक्त श्रेणी में जारी रहेगा। मोजाम्बिक से भारत में 2 लाख टन तुअर की खरीद सुनिश्चित की गई है। देश में दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने तुअर इंपोर्ट पर लगने वाली 10% ड्यूटी को भी हटा दिया है। देश में पेट्रोल डीजल के जल्द सस्ता होने की उम्मीद और कम हो गई है। कच्चे तेल के बड़े निर्यातक देश सऊदी अरब ने उत्पादन में रोजाना 10 लाख बैरल की कटौती सितंबर तक जारी रखने की घोषणा की है। सऊदी अरब के इस फैसले की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं, जिस वजह से घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की संभावना घट गई है। कच्चे तेल की सुस्त पड़ती कीमतों में तेजी लाने के लिए सऊदी अरब ने जुलाई में तेल उत्पादन में 10 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की थी। अब सऊदी अरब ने सितंबर तक ये सिलसिला जारी रखने का फैसला किया है। जुलाई में 30 लाख लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है। जनवरी 2022 के बाद से ये अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। जुलाई का ये आंकड़ा पिछले 12 महीने में औसत 20 लाख से करीब 50% ज्यादा है। जुलाई में डीमैट खाते में हुई इस रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद डीमैट खातों की कुल संख्या बढ़कर 12 करोड़ 35 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फास्टैग से जुड़ी आपकी हर समस्या का होगा तुरंत समाधान। NHAI ने राजमार्ग यात्रा नाम से एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप पर यात्रियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मिलेगी। राजमार्ग यात्रा ऐप एक शिकायत निवारण सिस्टम के तौर पर काम करेगा। यहाँ यात्री हाईवे से जुड़ी शिकायतों को भी दर्ज कर सकेंगे। यूजर्स को नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और दूसरी आवश्यक सुविधाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। नोएडा का मशहूर GIP मॉल जल्द ही बिकने वाला है। ग्रेट इंडिया प्लेस के मालिकाना हक वाली कंपनी एंटरटेनमेंट सिटी लिमिटेड ने मॉल बेचने के लिए बोली लगाई है। इसके लिए बिड 16 अगस्त तक सौंपी जा सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। इस सौदे के लिए EY को सलाहकार नियुक्त किया गया है।
टाटा मोटर्स ने माइक्रो एसयूवी पंच का सीएनजी मॉडल पेश किया है। पंच आईसीएनजी में कंपनी की ट्विन सिलेंडर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ईंधन भरने के समय कार को बंद करने के लिए माइक्रो स्विच की सुविधा दी गई है। इसके अलावा इस मॉडल में आवाज से संचालित होने वाली इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर, हैंडलैम्प और 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। यहाँ 7 भाषाओं में आप पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को जान सकते हैं। वहीं इसके अलावा खास कार्यक्रम अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मनी 9 की ऐप को डाउनलोड कर लें। साथ ही बने रहिए मनी 9 के साथ। अब आपसे होगी कल मुलाकात। नमस्कार।